हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विथ मून। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हमें जानना यह ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हमारा टुडे टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या होता है, लाइफ में ऐसे कौन कौन से चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है। थर्ड है हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फोर्थ वन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, व्हाट इज़ लाइफ। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ सारा इसमें लिखी हूँ ताकि आप एक पॉइंट मिस नहीं कर सके और आपको इस लेक्चर देखने के बाद एक बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्ट जाकर अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन का जो क्वेश्चन बैंक होता है या पीवाईक्यू होता है आप उसे ईजिली सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ होता क्या है। लाइफ एक इज़ अ यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. लाइफ एक ऐसी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है जो एक केमिकल रिएक्शन से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन को दर्शाती है। मैंने यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्किल कर रखी हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे ये 5 पॉइंट आपको कंसिडर करते हुए अपने आंसर को चूज करना होगा। तो ये हमने लाइफ देख लिया। सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ हिज प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेनली 3 पॉइंट दिए गए हैं जो बताता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो अपने आप को फिर सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं एंड सेल्फ इवॉल्विंग है, अपने आप को वो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल स्टिमुली के अकॉर्डिंग सेल्फ इवॉल्व, रेगुलेटिंग एंड रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इस पर एक क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लाई हूँ। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन ए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑप्शन बी इज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड ऑप्शन सी इज बोथ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन के स्टेटमेंट थी और इससे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको बोथ दिखेगा क्योंकि ये दो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट पढ़ा है। यहाँ पे ये देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 5 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज कंसिस्टेंस एंड फिफ्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ को देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ को डिफाइन कैसे करते हैं। तो ग्रोथ को हम डेफिनेशन की तरह डिफाइन करते हैं। ग्रोथ इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंड मास ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन किस में देखते हैं हम, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जो ग्रोथ को डिफाइन करता है। सेकेंड, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे सारा एनसीईआरटी लाइन से ली हूँ ताकि आप जब इसे खुद से सेल्फ स्टडी करने जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लांट में देखते हैं हम, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ स्पैन। क्यों, क्योंकि ये एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं जिसमें थ्रू आउट लाइफ सेल डिवीज़न होते रहता है जिसके कारण हम प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू होता है। एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज होता है। मैं जितने भी पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा रही हूँ अंडरलाइन करिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एक पॉइंट पे ध्यान देना क्योंकि 4 ऑप्शन जो बनते हैं वो एक ही स्टेटमेंट से थोड़ा डाल के बनते हैं। कभी आपको नॉट डाल देंगे, कभी इज नॉट डाल देंगे, कभी अप टू सर्टेन स्टेज, कभी अप टू थ्रू आउट लाइफ कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक एक लाइन को बारीकी से देखते चले। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज। बेसिकली अगर हम देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ, ये क्या होते हैं, मास का बढ़ना और साइज का बढ़ना। ग्रोथ इन इंक्रीज इन मास एंड साइज। अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होते हैं। अब आप कहिएगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हम लोग से बचपन से पढ़ाया गया कि कोई ग्रोथ नहीं होते, नहीं, उनमें ग्रोथ होता है
बट वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ से मतलब है कि जब हम देखते हैं एक पहाड़ पे, जब हम पहाड़ी इलाका पे देखते हैं तो आप देखिए कुछ सब्सटेंस यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका साइज पहले इतने थे, अब ये यहाँ से यहाँ बढ़ जाते हैं। ये भी उनका एक ग्रोथ ही है। तो ये पहाड़ पे या कोई माउंटेन रीजन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि सरफेस एक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पे क्या है, ये इनका सरफेस एक्यूमुलेशन है, तो ये इनका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। याद है, ये देखिए सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे मैंने बता दिया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। अब हम आते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। हमारे में इनसाइड अंदर से होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है जिसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं ग्रोथ, या वो एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, तो दोनों में ये फीचर पाया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक नोट डाल के और 5 स्टार डाली हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम डाल देंगे ग्रोथ, बट इज ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका इसका आंसर नो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए लिखी हूँ ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप ये पॉइंट हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम अपने सेकेंड टॉपिक रिप्रोडक्शन को देखते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक रिप्रोडक्शन है, तो चलिए हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड वन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। हम पढ़ते हुए आए ऑर्गेनिज्म को दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सुअली एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअली। सेक्सुअली में जिसमें पेरेंट्स और प्रोगेनी दोनों में एग्जैक्ट आइडेंटिटीज एंड कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग के लिए क्लोन वर्ड भी यूज किया जाता है, CLONE। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स एंड प्रोगेनी दोनों में सिमिलरिटीज होते हैं, एग्जैक्टली कॉपी ऑफ ईच अदर होते हैं, जैसे हम अमीबा में, पैरामीशियम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा अमीबा, पैरामीशियम, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेल डिवीजन से होते हैं, इसलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इनमें दोनों सेम फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में डाले जाते हैं। आप PYQ उठा के देखिएगा, आपको दिखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे गए लाइन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ही एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअली डिवीजन का, रिप्रोडक्शन का, जिसमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को सेम पैटर्न में देखा जाता है, क्योंकि वो सेम वे में होते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हो गए, हमारे वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। इन 3 पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने देखा कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। तो इन तीनों फीचर्स को देखते हुए यह कंसीडर किया जाता है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क की हूँ और नोट का भी पॉइंट डाली हूँ, ताकि आप इसे अपनी कॉपी में जहाँ भी आप इसे लिखते हो, या अपने NCERT टेक्स्ट बुक के जो साइड में कुछ स्पेस होते हैं आप उसमें लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ आप इसे देखिएगा। हमारा थर्ड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो चलिए हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हूँ मेटाबॉलिज्म के सामने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है। हमने फर्स्ट ग्रोथ पढ़ा, सेकंड हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, इन दोनों की हमने लाइन टू लाइन देखा NCERT, दोनों में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बट हम अब देखने जा रहे हैं जो थर्ड टॉपिक, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को डाला गया है। वाई? तो चलिए हम देखते हैं। बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, वो एक लिविंग सिस्टम में होते हैं, और ये नॉन लिविंग सिस्टम में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होती है। ये एक VVI लाइन है, बिकॉज अगर आप मेटाबॉलिज्म टॉपिक से अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाते हैं NCERT लाइन टू लाइन, तो आपको देखने को मिलेगा
कि ये लाइन डायरेक्ट पूछा गया है, आप जाके 5 ईयर PYQ जरूर देखें, आपको ये लाइन जरूर मिलेंगे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो ऑर्गन आर नॉट लिविंग थिंग्स बट अ लिविंग रिएक्शन, ये भी बहुत VVI पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे देखिए बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उस लाइन को मैं सर्कल किया क्यों। जैसे यहाँ पे देखिए सेल फ्री सिस्टम में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। सेकेंड है हमारा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन वीवो भी डाला जाएगा, ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, इन विट्रो एंड इन वीवो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सही से देखना है इन विट्रो है, क्योंकि कुछ पॉइंट में कन्फ्यूजन डालने के लिए भी हमारे एग्जामिनर सेट करते हैं। यहाँ पे आपके इन विट्रो की जगह इन वीवो भी डाल सकते हैं, या फिर इन्हें यहाँ से इरेज करके आर नॉट डाल सकते हैं। तो आपको ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि लाइन में लिखा क्या था, उस लाइन का मीनिंग क्या है, तभी आप जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा है 2022 में बायोलॉजी से बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके लिए आपको NCERT लाइन टू लाइन को देखना बहुत ज़्यादा और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखा आइसोमेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट लिविंग थिंग्स नहीं है, ये एक लिविंग रिएक्शन है, तो इसे आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स डाले हैं, स्टार डाला है, प्लीज़ आप इसे भी देखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, यहाँ पे मैं इसे फिर से सर्कल करी क्योंकि सेंस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जिसके कारण कंससनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। देखिए मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में लिखी हूँ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ये सिर्फ लिविंग प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि हम ही देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमें किस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए अवेयर वर्ड का NCERT में यूज्ड किया गया है। मैं इसलिए ये लाइन को कंसिडर यहाँ पे मैं लिखी हूँ, प्लीज़ आप इसे देखें, फिर आप NCERT जाए और फिर उसे आप समझें, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थर्ड है हमारा इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्यों है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो सेंस देयर इन्वायरमेंट कर सकते हैं, क्या एक्सटर्नल स्टिमुली से। एक्सटर्नल स्टिमुली, इन्वायरमेंटल स्टिमुली, ये दोनों से क्या मतलब होता है, इन दोनों से यह मतलब है टेम्परेचर, लाइट, विंड, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयर होते हैं कि क्या है, इनसे कैसे हमें अडेप्ट करना है, जिसके कारण ये कंससनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए हम अपना फिर आगे का लाइन देखते हैं। ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शसनेस। सेल्फ कॉन्शसनेस का मतलब होता है कि आप इससे अवेयर हैं कि आपको क्या करना है, आपके इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है और आप इसे कैसे डील करेंगे, आप कैसे इसे अडेप्ट करेंगे। आप इवोल्यूशन चैप्टर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे फिटेस्ट के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। सो इस लाइन का यही मतलब है कि आप में अगर म्यूटेशन, एडेप्टेशन कुछ भी चीज़ होता है, अगर आपके सराउंडिंग भी कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे आप अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक लिविंग प्रॉपर्टीज़ है, बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऐसा प्रॉपर्टीज़ नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप देखेंगे मैंने जितने भी यहाँ पे पढ़ा है, मैंने सारे में सर्कल और एक बॉक्स और मैं स्टार का यूज की हूँ, जो एक VVI पॉइंट है। सो प्लीज़ आप इसे देखिए। हमारा 5 जो प्रॉपर्टीज़ है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज कंससनेस एंड फिफ्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जिसे डिफाइनिंग फीचर्स में दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है हमारा कंससनेस एंड थर्ड है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछता है कोई ग्रोथ इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप यस कहेंगे। इफ़ पूछता है ग्रोथ इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको उसमें नो लिखना होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इस दोनों स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें दिया है एक टर्म व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इसका तो एक डिटेल चैप्टर है जो आप क्लास 12th में पढ़िएगा, बट अभी हम बस डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रेजेंट है, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसे भी देखिए, ये VVI लाइन है। अब हमारा टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी।
हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया? हमने फर्स्ट व्हाट इज़ लाइफ कंप्लीट किया, सेकेंड टॉपिक हमने कंप्लीट किया व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम थर्ड आने वाले हैं व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी एंड देन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। तो चलिए देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या कहता है हमें। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये देखिए आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी ऐसा स्टडी है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नेमिंग करते हैं, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो जिसे हम अपने प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा टैक्सोनॉमी क्वेश्चन रहेगा, अगर यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन में आपको डाल दिए जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आइडेंटिफिकेशन डालेंगे, देन आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे बोथ डालेंगे। तो आपको इसमें बोथ डालना है, तो इसके लिए आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी को। तो हमारा आज का फोर्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक है बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये 4 फीचर्स हैं जो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमिक में इंक्लूडेड है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आते हैं रीअरेंज द फीचर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ पे 4 टर्म जो यूज किया गया है टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज नोमेनक्लेचर। आपको ये रीअरेंज करने के लिए देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए बी सी करके देगा, ए डी सी कुछ भी करके देगा, आपको इसे ए बी सी में अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, थर्ड में हम क्लासिफिकेशन करते हैं और फोर्थ में हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं। हमारा फिर आता है टोटोनिम्स। ये टोटोनिम्स होता क्या है? इस पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, अब तो नहीं पूछे जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट पीवाईक्यू में दिया हुआ है टोटोनिम्स से रिलेटेड एक पीवाईक्यू। उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट है, उसमें से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ टोटोनिम्स। तो टोटोनिम्स में देखा गया है कि ये फॉलो करता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये में ऑकर होता है सिर्फ एनिमल में, ये प्लांट्स में ऑकर नहीं होता है। सो टोटोनिम इज वैलिड ओनली फॉर एनिमल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है। मैं यहाँ पे देख रहे हैं BVI पॉइंट है। वाई? बिकॉज इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इसके क्या क्या यूनिवर्सल रूल है उससे पूछते हैं, या फिर आपको नेम देंगे, आपसे पूछेंगे ये करेक्ट है या इनकरेक्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज्ड किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ये बेस्ड ऑन रूल्स है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए मैं यहाँ पे डाली हूँ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ICBN दे देंगे और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल की जगह इंडियन इंस्टीट्यूशनल बोटेनिकल की जगह, जैसे भी मैं माइनर मिस्टेक की बायोलॉजिकल बोल दी थी, ये आप लोग से भी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ आप इसे अपने कॉपी में या आप जहाँ भी इसे नोट करे हो 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म लिख ले, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब हम चलते हैं हमारे यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर पे। तो हमारा यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर यह हमें बताता है, फर्स्ट साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन। साइंटिफिक नेम्स की ओरिजिन कहाँ से हुई थी? लैटिन में, और उसे रिटन किया जाता है इटैलिक्स में। ये डायरेक्ट लाइन है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स। ये आपको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, साइंटिफिक नेम्स आर इन इटैलिक एंड रिटन इन लैटिन। सो प्लीज़ आप इस 2 वर्ड की वर्ड्स जो है उसे आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन बहुत होने वाले हैं। सो साइंटिफिक नेम्स ओरिजिन लैटिन में होते हैं बट लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, एंड व्हेन हैंड रिटन, जब इसे लिखा जाता है ये अंडरलाइन सेपरेटली किया जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन की हूँ पॉइंट, ताकि आप जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर या तो BVI या फिर मैं उसे स्टार मार्क दी हूँ या फिर मैं उसे राउंड की हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन की हूँ। ये हमारा फर्स्ट रूल है।
हमारे सेकेंड रूल पे हम बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर का है, फर्स्ट वर्ड इज जेनस एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। फर्स्ट हमारा जेनस को डिफाइन करता है एंड सेकेंड नेम हमारे स्पेसीज की नेम को। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखी हूँ होमो सैपियंस। होमो जो वर्ड है फर्स्ट ये जेनस का है एंड सेकेंड जो है सैपियंस ये स्पेसीज को डिफाइन करती है। थर्ड हमारा रूल है जेनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पेसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जेनस नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और स्पेसीज नेम स्मॉल लेटर से। फोर्थ हमारा यूनिवर्सल रूल है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। देखिए यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका लीन, ये लीन क्या डिफाइन कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक बाइनोमियल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पे जो लास्ट में जो ऑथर का नाम है लीन, ये इंडिकेट करता है कि ये कैरोलस लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट टाइम। तो हमने 4 यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का देख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या हमारा पढ़ना है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ ईच स्टेप, जिसमें हर एक स्टेप आपको कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे प्लीज समझिए। देखते हैं ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक पार्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन करता है, ऑक्युपाई करता है, जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं। मैं यहाँ पे एक नोट डाली हूँ, प्लीज आप इसे देखिए। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें आपको कैटेगरी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डाली हूँ ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये जो कैटेगरी है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हम अपने टैक्सोनॉमी हायरार्की की तरफ चलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्यों? इसमें हम साइंटिफिक नेम देखेंगे कि स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम को कैसे डिफाइन किया गया, इन सभी के एग्जाम्पल क्या है और इनका हायरार्की स्टेप क्या है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग आते हैं, तो इन सभी के कैरेक्टर में इंक्रीज होती है, सिमिलरिटीज़ ज़्यादा बढ़ती है या डिससिमिलरिटीज़ आती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टार्ट होते हैं सबसे पहले स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास, देन फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, एंड देन किंगडम। हम लो टू हाई जाते हैं, और एक और इसमें पॉइंट, जब हम लो टू हाई जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर का सिमिलरिटीज़ लो होते जाता है, और जब हम हाई टू लो आते हैं, जब हम किंगडम टू स्पेसीज की ओर जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में जब हम जाएंगे इधर से, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बिटवीन एनिमल्स इंक्रीज करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को देखते हैं, इन सभी में कितने एग्जाम्पल और कौन कौन से एनिमल्स को, कौन कौन से फीचर्स को डाला गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी हायरार्की। एज वी गो स्पेसीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे ही हम स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेज करने लगते हैं। इसलिए सबसे लोएस्ट कैटेगरी हमारा स्पेसीज जो है एंड स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, जिसमें मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, स्पेसीज टू जेनस टू फैमिली, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेज होंगे। आप इसे अपने नोट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत वेरी वीवीआई पॉइंट है। अब हम चलते एक एक कर हम देखते हैं व्हाट इज स्पेसीज। स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो कैपेबल होते हैं खुद में फर्टाइल करके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, इंटरब्रीड टू ईच अदर कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं प्रोगेनी ऑफ इट्स ऑन काइंड। अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में, इसको दिया गया स्पेसीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड लोएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, सोलेनम ट्यूबरेसम, ये सब एक साइंटिफिक नेम है। और इसका जो सेकंड देख रहे होंगे आप यहाँ पे इंडिका, लियो, ट्यूबरेशम, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसीज। और स्पेसीज का हमने यूनिवर्सल रूल में देखा था, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये
जेनस कैपिटल लेटर एंड स्पेसिस स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए आई, एल, टी, ये सब माइनर बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमारा सेकेंड है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हाई जीनस। तो हम अब जीनस की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज जीनस? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। इट इज़ द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनीशन ऑफ जेनस? इट इज़ एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। जीनस में हम देखते हैं पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, इन सब का जेनस सुलेनम होता है। लायन, लियोपार्ड, टाइगर, इन सभी का सेम जेनस होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। कैट एक अलग जेनस है जिसका उसका जेनस है फेलिस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सोलेनम ट्यूबरेशम, सोलेनम पिटूनिया, सेलोनम धतूरा, इन सब का स्पेसीज अलग है बट इन सब की जीनस सेम है। अब हमारा थर्ड आता है फैमिली। बट फैमिली से पहले दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। जेनस विथ किसी भी जेनस में सिंगल स्पेसीज होते हैं उसको मोनोटाइपिक कहते हैं, एंड जेनस विच मोर देन वन स्पेसीज उसे हम पॉलीटाइपिक स्पेसीज कहते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जेनस स्पेसीज। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, टैक्सोनॉमी हायरार्की में जब हम स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। उसी तरीके से फैमिली में भी दिया गया है कि लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जेनस एंड स्पेसीज। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लेस होते जाएंगे। जेनस सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इन सभी जेनस की फैमिली को कहते हैं फैमिली सोलेनेशी। एंड जेनस पैंथेरा, फेलिस, इन सभी के फैमिली को कहते हैं फेलिडेई नेम से। ये दो आप देख रहे होंगे फेलिडेई, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फैमिली सोलेनेशी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलेनेसी को डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। अगर हम सोलेनेसी में कौन कौन से जेनस को डालते हैं तो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा एंड पैंथेरा एंड फेलिस। अब हमारा नेक्स्ट है ऑर्डर। इट इज़ द असेंबल्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर पॉलिमनियल्स इंक्लूड फैमिली कॉन्वोलुसी एंड सोलेनेसी। पॉलिमोनियल्स इंक्लूड करते हैं फैमिली कॉन्वोलुसी एंड सोलेनेसी। फिर हमारा सेकेंड ऑर्डर आता है कार्निवोरा। कार्निवोरा एक ऐसी ऑर्डर है जो इंक्लूड करती है हमारी फैमिली फेलिडेई एंड कैनिडेई को। हमारा अदर टैक्सोनॉमी कैटेगरी है क्लास। क्लास इज द असेंबल्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। जैसे आप देखते आ रहे होंगे सब में रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर में है रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड ऑर्डर्स, उन सभी को ग्रुप को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप मैमेलिया को देखिए, ये क्लास है। मैमेलिया एक क्लास जो इंक्लूड करती है ऑर्डर प्रिमेटा एंड कार्निवोरा। आप इसे पूछा जाता ऑर्डर प्रिमेटा एंड कार्निवोरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर प्रिमेटा एंड कार्निवोरा इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी कैटेगरी, तो आपका क्लास मैमेलिया आएगा। फिर हम आते हैं फाइलम। फाइलम बेसिकली एनिमल्स की यूज किया जाता है और डिवीज़न प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इन फाइलम कॉर्डाटा। ये किसकी फीचर बता रही है? ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया की फीचर्स को बता रही है। फाइलम में एक प्रेजेंस होता है नोटोकॉर्ड का एंड डोर्सल हॉलो का, जो फाइलम कॉर्डाटा का फीचर्स है। फाइलम कॉर्डाटा में हमारे क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया को इंक्लूड किया गया है। अब हम आते हैं अपने क्लास किंगडम पे। क्लास किंगडम इज द असेंबल्स ऑफ रिलेटेड फाइला। ये रिलेटेड फाइला से ग्रुप ऑफ रिलेटेड मिलकर बनते हैं। ये हाईएस्ट कैटेगरी है। इनमें किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया को इंक्लूड किया गया है। आपने जैसा कि देखा आज मैं पार्ट 1 आप लोगों को वीडियो में दी हूँ। मेरा लेक्चर देखने के बाद आप जाइए एनसीईआरटी को रिव्यू कीजिए, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इस लेक्चर से आती है या आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड बना दूँगी। सबसे पहली बात है, किसी भी टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़िएगा, फिर उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप उसके क्वेश्चन बनाइएगा। एनसीईआरटी ओरिएंटेड लाइन टू लाइन सॉल्विंग क्वेश्चन, एमटीजी की फिंगरप्रिंट्स बुक आती है। उसके बाद आप बनाइएगा पीवाईक्यू। डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और सबसे मैं आपको एक लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं जितने भी चैप्टर्स डालूँगी कंप्लीट होने के उसके 1 या 2 घंटे बाद मैं उससे इंस्टाग्राम पे अपने मैं आपको लिंक डाल दूँगी। उससे रिलेटेड मैं आपको
जितने भी शॉर्ट नोट्स है, 1 पेज नोट्स है जो खुद मैं अपने टाइम में बनाई थी, मैं आज भी उस पेज को रखी हुई हूँ। वो पेज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम बायोलॉजी विथ मोनी से। सो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाइए और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स मैं न्यू पोस्ट में कर रही हूँ उसे आप देखिए। पार्ट 2 लिविंग वर्ल्ड में मैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को डालूँगी। जैसे ही वो पार्ट 2 कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों के लिए लिविंग वर्ल्ड से मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन मैं डालूँगी। कुछ पीवाईक्यू की डिस्कशन भी मैं डालूँगी। सो प्लीज़ आप उसे देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ऐसे अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।